हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और आज है वीकेंड, आज है सैटरडे। तो मैं अकेली हूँ घर पे आज, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए हुए हैं ऑफिस की ट्रिप पे। अभी लेट्स सी मैं आज पूरे दिन क्या करती हूँ। सुबह सुबह से बोर होना शुरू हो गई पर मेरे पास लिस्ट ऑफ थिंग्स है टू डू, तो बताती हूँ आपको। ओके, सो नाउ लेट्स हैव सम मॉर्निंग ड्रिंक। तो ये मैंने चिया सीड्स एंड बेसिल सीड्स रात को ही सोक कर दिए थे। एंड अभी हम इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी मिलाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं मिलाते, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर बहुत ज़्यादा आप गर्म पानी मिलाओ तो ये ब्लोटिंग करता है फिर। तो इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी मिलाते हैं एंड देन वी हैव सम लेमन एंड देन हनी, और सबको मिक्स कर देना अच्छे से। हमारा मॉर्निंग ड्रिंक रेडी हो जाएगा। डिंग। तो मिलते हैं इसे रेडी करके। तो अभी बज चुके हैं दिन के 12 और हमने थोड़ा सा काम कर लिया है। जैसे मैंने कपड़े धोने के लिए डाल दिए, ब्रेकफास्ट कर लिया और मैंने बहुत सारे लोगों से बात कर ली। अभी ना वीक डेज में ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिलता ना बहुत ज़्यादा, तो हम बहुत ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं कर पाते। तो मैं क्या करती हूँ कि वीकेंड का वेट करती हूँ। जैसे ही वीकेंड आता है ना, मैं सबसे बात कर लेती हूँ कॉल करके। तो अभी मैंने फ्रेंड्स से बात कर ली, सारे फैमिली मेम्बर्स से बात कर ली, सब बातें हो गई। अभी आया टाइम लंच का, तो हम लंच बनाने जा रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ कि आज सूजी का हलवा बनाए, क्योंकि बहुत दिनों से मन कर रहा है सूजी का हलवा खाने का। तो हम सूजी का हलवा बनाएंगे आज, और साथ में अगर मुझे टाइम मिला थोड़ा, और टाइम के साथ साथ मुझे वो सामान मिला जो मुझे चाहिए, तो हम बनाएंगे आइसक्रीम हेल्दी विदाउट शुगर। ऐसा नहीं है कि मैं हेल्दी ही खाती हूँ या फिर शुगर नहीं खाती, पर मैंने एक रेसिपी देखी है तो बस वही बनाने की कोशिश करेंगे। अगर बन गई तो आपको भी दिखाऊंगी। और आज का वीकेंड काफ़ी लेजी जा रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वीकेंड है तो ठीक है। मुझे लगता है कि आप दो तरीके के वीकेंड स्पेंड कर सकते हो। पहला वीकेंड है, पहला ऑप्शन है हमारे पास कि आप खूब सारा एक्सप्लोर करो, नई नई चीज़ें सीखो, नई नई चीज़ें लर्न करो, नई नई जगह एक्सप्लोर करो, खूब मस्ती करो। और दूसरा ऑप्शन है कि आप वीकेंड लेजी स्पेंड कर सकते हो, जैसे अभी मैं कर रही हूँ। तो इसमें लेकिन वीकेंड रिचुअल्स ज़रूर करो, जैसे कि आप घर की सफाई करो, कपड़े धो दो, बर्तन साफ कर दो, आयरन कर दो कपड़े। मतलब जो भी घर का सारा काम है ना, वीकेंड्स पे आप निपटा लो, क्योंकि फिर वीकडे में वही डेली रूटीन सब कुछ सेम 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 होने लगता है। तो जो भी है आप बिल्कुल वीकेंड पे फ्रेश हो जाओ, कर आके बिल्कुल खाली हो जाओ, अपना रेस्ट करो, अपने बॉडी को एनर्जाइज करो, सब कुछ अपना आराम आराम से करो, और फिर मंडे से बैक टू वर्क। और ये जो आज वाला वीकेंड है ना, ये जो अभी के वीकेंड चल रहे हैं, वो जा ही ऐसे रहे हैं, थोड़े से लेजी। ये जो वेदर चेंजिंग वीकेंड्स होते हैं ना, जैसे समर से विंटर या फिर विंटर से समर, ये थोड़े लेजी से हो ही जाते हैं। तो बस यही है अभी के लिए। मैं आपसे मिलती हूँ लंच बनाने के बाद। अगेन। तो अभी हो चुकी है रात, और अभी शाम को एसी सर्विस करने के लिए भैया आए थे, बस एसी सर्विस करके गए। अब बढ़िया एसी चलाएंगे।
अभी ना जब से होली से आए हैं ना 3-4 दिन हो गया। आज का तो वेदर फिर भी अच्छा है, बेटर है, पर 3-4 दिन से तो इतनी गर्मी हो रखी थी, बहुत गर्मी लगती थी। तो सर्विसिंग बहुत ज़रूरी हो गई थी। आज वीकेंड पे टाइम मिला तो आज सर्विसिंग करा दी। तो बस वो गए करके फिर मैंने डिनर किया। फिर अभी मैं मूवी देख रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मूवी देखते देखते कुछ स्नैक्स बना लिया जाए। तो हम लोग ना ऐसा करते हैं, जैसे वीकडे में हम ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस से शाम को आते हैं ना तो हमें बहुत भूख लगती है, तो हम कुछ भी खा लेते हैं भूख से। जैसे हमने चिप्स खा लिए, कुछ भी खा लिया, बिस्किट्स खा लिए, कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, अब हमने रिसेंट में शुरू किया है कि हम वीकेंड कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों को जैसे रोस्ट करके रख दिया, फ्राई करके रख दिया, जैसे मुरमुरे हो गए, मखाने हो गए, पीनट्स हो गए, तो ये सब हम फिल करके रख लेते हैं। फिर हर वीकेंड इसे रिफ़िल करते रहते हैं, तो इससे थोड़ी थोड़ी भूख भी मिट जाती है और हेल्दी भी हो जाते हैं साथ साथ। हम लोग ना मुरमुरे का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो इतने टेस्टी लगते हैं। मैं आपको बताती हूँ, हम लोग गए थे गोवा शादी में, तो हम वहाँ रुके थे एयरबीएनबी में। तो अभी एक दिन सब बैठे थे शाम को और सबको बहुत तेज़ भूख लग रही थी, कुछ खाने के लिए ही नहीं था। तो मेरी एक भाभी है, दीपिका भाभी, उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पास मुरमुरे रखे हैं, क्यों ना हम उसे घी में फ्राई कर दें। तो उन्होंने मुझे बोला थोड़ा सा घी लेना और मुरमुरे फ्राई करना, कभी भी भूख लगे और ये खा के देखना, बहुत अच्छा लगता है। इसको गुड़ से भी खा सकते हो, नमक से भी खा सकते हो। और उन्होंने वो सबको फ्राई करके दिया, सीरियसली वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तब से मैं भी फ्राई करने लगी हूँ अब। तो अगर भाभी मेरी ये वीडियो देख रही है तो उनको मेरी तरफ से थैंक यू इतनी अच्छी डिश बताने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि स्नैक्स में मैंने क्या क्या बनाया है। चलिए तो ये मैंने फ्राई किया पीनट्स, ये है मखाने, ये है चना एंड ये है मुरमुरे। बस अब ये सब फ्राई हो गए हैं, इसे हम वीकेंड्स पे रिफ़िल कर देते हैं और फिर हम एंजॉय करते हैं टेस्टी स्नैक्स। आज का दिन यही ख़त्म होता है। अभी अभी मैंने अपनी डे की लास्ट डिटॉक्स ड्रिंक ली है। मैं आपको बताऊँ मैं डिटॉक्स ड्रिंक कैसे बनाती हूँ, ये वाली जो मैं रात को लेती हूँ। तो इसमें मैं पानी लेती हूँ, उसमें थोड़े से मेथी दाना डालती हूँ, पानी को अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ और फिर उसमें हाफ टी स्पून मैं डालती हूँ, मैंने एक पाउडर बना रखा है जिसमें जीरा है, अजवाइन है और सौंफ है। तीनों को मिला के ग्राइंड किया और उसका पाउडर बना दिया। तो वही हाफ टेबल स्पून उसमें डाल देती हूँ मेथी पानी में, थोड़ा सा हनी और थोड़ा सा लेमन डाल के पी लेती हूँ। तो ये हमारे लिए अच्छा रहता है, बॉडी के लिए हेल्दी रहता है। हालांकि मैंने कहीं पढ़ा है कि लेमन रात को नहीं लेते ड्यू टू सम डाइजेशन इशू, ब्लोटिंग वगैरह होता है, पर ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करती है। तो मुझे कोई इशू नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ। और एडिशनली जो हम अजवाइन ले रहे हैं ना उस पाउडर में, वो भी गर्मियों में नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो बहुत गर्म होता है। तो अभी तो गर्मियाँ शुरू हुई हैं, मतलब अभी बहुत ज़्यादा पीक पे गर्मी नहीं है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। तो ये हमारी डिटॉक्स ड्रिंक थी जो हम रोज़ रात को प्रेफर करते हैं लेना, कोशिश करते हैं कि हम डेली ले लें। तो ऐसा नहीं है कि हमें हेल्दी लाइफस्टाइल अगर अपनानी है तो उसका कुछ हमें रीज़न चाहिए होगा, या फिर अगर हमें हेल्दी फूड खाना है तो हमें अगर ऐसा माना गया कि सिर्फ डिजीज़ है तभी खाओ, डॉक्टर ने बोला है तभी खाओ, तो ऐसा नहीं है, हम कभी भी अडेप्ट कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। और पता है आजकल हम इतना इम्प्योर खा रहे हैं ना, आई मीन हम नोइंगली नहीं खा रहे हैं बट अननोइंगली तो डेफिनेटली खा रहे हैं। आजकल हम वीडियोस देख रहे हैं कि इधर खाने में ये मिला, उधर खाने में वो मिला, इतना अनहाइजीन हो गया है ना सब कुछ, हमारी बॉडी को बहुत असर कर रहा है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम अपने मन से तो इतना हेल्दी खाऊं कि अगर मैं 90% सोच के खा रही हूँ तो वो 10 to 20% तो हो ही। तो बस इतना सही रहता है अपना। और आज मेरे पास कोई स्टोरी नहीं है आपको सुनाने के लिए, बट हाँ अभी अभी जब मैं वीडियो बनाने बैठी तो मुझे अचानक से पता नहीं एक चीज़ याद आई, आपको आपके साथ शेयर करती हूँ। अब तो यही है, आप मेरे फ्रेंड हो, मैं आपकी फ्रेंड हूँ, तो हम एक दूसरे को शेयर करेंगे अच्छी अच्छी बातें, क्या पता किसके क्या काम आ जाए, हो सकता है हम मोटिवेट हो जाए एक दूसरे की बातों से। तो इस बार जब हम होली पे घर जा रहे थे ना तो रास्ते में मैंने एक बैनर देखा, उसमें बहुत अच्छी चीज़ लिखी थी, मुझे अभी भी याद रह गई है और शायद हमेशा याद रह जाए। तो ये अच्छी अच्छी चीज़ें याद रख लेनी चाहिए। तो उसमें लिखा था कि इफ़ यू डू नॉट रिस्पेक्ट योर टाइम,
टाइम विल नॉट रिस्पेक्ट यू। ये एक छोटी सी लाइन है कुछ शब्दों की, पर इसका मतलब अगर समझने बैठो ना तो बहुत डीप है। और मुझे बहुत फील हुआ ये, क्योंकि मेरी लाइफ में ना बहुत काश है, और जितना कम काश होता है ना लाइफ में, उतनी लाइफ हैप्पी और सेटिस्फाइड रहती है। तो मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में कम से कम काश हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि काश हम ये कर लेते, काश हम वो कर लेते। तो काश से तो दूर ही रहो। जैसे एग्जाम्पल, मैंने जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैंने जॉब से थोड़े से टाइम के लिए ब्रेक लिया था। तो उस ब्रेक में मैं बहुत घूमी थी, बहुत सारी शॉपिंग करी थी, बहुत सारी प्रिपरेशन करी थी। तो मैं काफ़ी कंटेंट बना सकती थी, अगर मुझे व्लॉगिंग का शौक है ही, तो मैं उस टाइम को यूटिलाइज कर सकती थी अच्छे से। पर मैंने नहीं किया। और पता है, मैं खुद से एक्सक्यूजेस बनाती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर लोगों को नहीं करना होता है ना, तो उन्हें एक्सक्यूजेस कहीं से भी निकल आते हैं। इवन खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कि नहीं यार, अभी तो मैं ऐसी हूं ना, तो ऐसे नहीं कर सकती, ऐसा है तो ऐसा नहीं, एक्सक्यूजेस निकल ही आते हैं। तो मैं भी खुद को एक्सक्यूज देती थी, पर अगर मैं तब शुरू कर देती तो कितना अच्छा होता। मे बी मैं कुछ अच्छा कर पाती, अभी तक कुछ अच्छा हो जाता। पर नहीं किया, अभी भी वही काश रह गया कि काश मैं तब शुरू कर देती। तो काश से बहुत दूर रहना चाहिए। अभी मैंने व्लॉगिंग शुरू करी है, मुझे पसंद है। इन फ्यूचर अगर कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम मुझे गिल्ट तो नहीं होगा ना कि मैं ऐसा कर सकती थी। अभी मैंने अपना तो ट्राई किया ना, उसके बाद भगवान के ऊपर है, होना है नहीं होना है, पर मैं खुश हूँ। तो ये सेटिस्फेक्शन सबकी लाइफ में आना चाहिए। तो अपना बस थोड़े से कंफर्ट जोन से निकलने की बात होती है। उसके बाद तो फिर सब अच्छा ही होता है। चाहे सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, डजेंट मैटर, पर आप खुश रहोगे, वो मैटर करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि मुझे कुछ बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज मिलेगी सुनने को। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।